Hello dear students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number 12 and the name of the chapter is vocabulary. Okay, so इस chapter में हम vocabulary को discuss करने वाले हैं. Our first topic is prefix. Okay, what is prefix? Let's discuss. A prefix is a letter or a group of letters add before a word to make a new word. ठीक है, प्रीफिक्स हमारा कोई लेटर भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा लेटर्स भी हो सकते हैं जो कि ऐड किए जाते हैं किसी भी वर्ड से बिफोर, किसी भी वर्ड से पहले. ठीक है, किस लिए? एक न्यू वर्ड को मेक करने के लिए. ठीक है, When a prefix is added to a word, the meaning of the word changes. ठीक है, जब हम किसी भी प्रीफिक्स को किसी भी वर्ड में ऐड करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है वर्ड का. ठीक है, we often use the prefix an, dish, im and ir which mean the opposite of examples. ठीक है, हम अक्सर यूज करते हैं इन प्रीफिक्स को, जैसे an, this, im, ir, और ये क्या कर देते हैं, जो हमारा मीनिंग होता है एक्चुअल वर्ड का उसके ऑपोजिट मीनिंग बना देते हैं, इनको ऐड करते हैं जब हम. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको क्या दिए हैं यहाँ पर एग्जांपल्स. जैसे सर्टेन हमारे पास एक वर्ड है. ठीक है, सर्टेन का मतलब क्या होता है? निश्चित. ठीक है, और उसमें जब हमने अन को ऐड किया क्या बना? अनसर्टेन. ठीक है, यहाँ पर आपको बताया नॉट सर्टेन जो कि सर्टेन नहीं है. ठीक है, पॉसिबल, पॉसिबल मीन्स संभव होना. ठीक है, इम्पॉसिबल का मीन्स क्या हो जाता है? नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है. रिस्पॉन्सिबल, जब उसमें हमने इर ऐड किया तो क्या बना? इररिस्पॉन्सिबल. इररिस्पॉन्सिबल मीन्स केयरलेस. ठीक है, रिगार्ड, रिगार्ड में जब हमने डिस को ऐड किया क्या बना हमारा? डिसरिगार्ड. डिसरिगार्ड मीन्स टू इग्नोर. ओके, चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दी है. गिव वन वर्ड फॉर दी फ्रेसेस गिवन बिलो. ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ फ्रेसेस दी हैं, इनको इनके लिए आपको एक एक वर्ड देना है. इनको सर्कल दीज वर्ड्स इन द ग्राइड बिलो. यहाँ पर आपको ग्राइड दिया है, इनमें से सर्कल करके फाइंड आउट करने हैं बेसिकली वो वर्ड्स. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, जैसे फर्स्ट वर्ड आपके लिए ऑलरेडी कर दिया गया है. ठीक है, ऑपोजिट ऑफ ऑनर. ऑनर वर्ड का ऑपोजिट क्या होता है? डिसऑनर. ठीक है, ऑपोजिट ऑफ कंफर्ट. कंफर्ट का ऑपोजिट क्या होता है? डिस्कम्फर्ट. ठीक है, तो ये आपको फाइंड करने हैं बेसिकली इसमें से. नेक्स्ट आपको दिए हैं सुफिक्स. A suffix is a letter or a group of letter added at the end of a word to form a new word. ठीक है, suffix क्या होते हैं हमारे? या तो एक लेटर हो सकता है या फिर हमारे ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, लेकिन इनको कहाँ पर किया जाता है? वर्ड के एंड में ऐड किया जाता है. प्रीफिक्स को हम वर्ड के स्टार्टिंग में ऐड करते हैं और suffix को हम वर्ड के एंड में ऐड करते हैं. किस लिए? टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, एक न्यू वर्ड को फॉर्म करने के लिए. ठीक है, when a suffix is added to a word it's change the meaning of the word. जब हम किसी भी suffix को ऐड करते हैं वर्ड में तो उसका मीनिंग भी क्या होता है? चेंज हो जाता है. ठीक है, द suffix less means without. जैसे suffix less का मतलब क्या हो गया? विदाउट. ठीक है, एंड द suffix full means complete, और suffix full का मीन्स क्या होता है? कंप्लीट. ठीक है, अब जैसे हार्म, हार्म में हमने लेस को ऐड किया, क्या बना हमारा? हार्मलेस, ऑफ नो हार्म, यानी जिससे कोई भी चोट ना पहुंचे. ठीक है, हार्म में हमने फुल को ऐड किया, क्या बना? हार्मफुल, कॉजिंग हार्म, यानी जिसकी वजह से परेशानियां हो. ठीक है, यूज में हमने लेस को ऐड किया, यूजलेस, ऑफ नो यूज, जिसका कोई यूज नहीं है. यूज में हमने फुल को ऐड किया, क्या बना? यूजफुल, जिसका कोई यूज है. ठीक है, जिसका बहुत यूज है बेसिकली. एक्सरसाइज दी है आपको यहाँ पर, सॉल्व दी क्रॉसवर्ड यूजिंग दी क्लूज गिवन बिलो. ठीक है, क्रॉस वर्ड्स को आपको सॉल्व करना है यहाँ पर, जो आपको क्लूज दिए हैं इन क्लूज की हेल्प से बेसिकली. ठीक है, next topic is synonyms. A synonym is a word which means the same as the other word. ठीक है, synonyms वो होते हैं हमारे, वो words होते हैं जिनका सेम मीनिंग होता है अदर वर्ड की तरह. ठीक है, we use synonyms to avoid repetition. synonyms का यूज हम करते हैं बार बार किसी भी वर्ड को रिपीट करने के लिए. ठीक है, इसलिए किसी वर्ड को रिपीट करने से अवॉइड करने के लिए हम synonyms का यूज करते हैं. To add variety in writing or to make our English language more precise. ठीक है, जब हम राइट कर रहे होते हैं इंग्लिश में जब हम राइट कर रहे हैं तो उसमें और ज़्यादा वैरायटी और उसको और ज़्यादा प्रिसाइज बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. गिवन बिलो आर सम वर्ड्स आर देयर सिनोनिम्स. देखो यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हैं, ये इनके सिनोनिम्स होते हैं. जैसे आंसर. ठीक है, आंसर का मीनिंग क्या होता है? आंसर का सिनोनिम बेसिकली क्या होता है? रिप्लाई या फिर रिस्पॉन्ड. जैसे हम कह रहे हैं आंसर मी,
तो हम ये भी बोल सकते हैं रिप्लाई मी या फिर रिस्पॉन्ड मी, ठीक है। नेक्स्ट काम, काम में आपके सिनोनिम्स होते हैं क्वाइट, पीसफुल, साइलेंट, यानी कि जिनके मीनिंग भी हमारे सेम ना हो के सिमिलर तो हो एटलीस्ट, ठीक है। कंप्लीट, फिनिश, कंक्लूड, एंड, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया फाइट, फाइट में क्या क्या होते हैं सिनोनिम, कंटेस्ट, स्ट्रगल, बैटल, ठीक है। फेमस, एमिनेंट, रेप्यूटेड, रेनाउंड, ठीक है। डिसीज में आती है इलनेस, सिकनेस और अलाइनमेंट, ठीक है, एलमेंट बेसिकली। डिक्रीज में आता है रिड्यूस, लेसेस और कर्टेल। नाइस में फ्रेंडली, गुड, एग्रेबल। लार्ज, बिग, गेंटिक, ह्यूज। और चैट में आता है आपका गॉसिप, टॉक, डिस्कस, ठीक है। ये सारे इनके सिनोनिम्स होते हैं। मैच द वर्ड टू द सिनोनिम गिवन बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू, ठीक है। आपको क्या करना है, मैच करना है यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर इनके सिनोनिम्स हैं, इनसे आपको इनको मैच करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको एंटोनियम्स दिए हैं यहाँ पर। एन एंटोनियम इज अ वर्ड दैट मीन्स द ऑपोजिट ऑफ द अदर वर्ड। एंटोनियम्स का मीनिंग क्या होता है, एक वर्ड है हमारे पास, उसका ऑपोजिट वर्ड, वो हमारा एंटोनियम होता है। गिवन बिलो आर सम एग्जांपल्स ऑफ एंटोनियम्स। यहाँ पर आपको कुछ एंटोनियम्स के एग्जांपल दिए हैं, जैसे अबव, बिलो। अबव का मतलब क्या होता है, ऊपर, बिलो मीन्स नीचे, ठीक है। प्रेजेंट यानी कि जो अब है, और एब्सेंट जो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एग्री, डिफर, अलो, फॉरबिड या फिर बैन। अपीयर, वेनिश, अपीयर मीन्स जो दिख रहा है, वेनिश मीन्स गायब हो जाना। अराइव, डिपार्ट या फिर एक्सिट। क्रूअल, काइंड, फैट, लीन या फिर थिन। फ्रेश, स्टेल और रोटन। फ्रेंड, एनिमी और फोए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है आपको, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनके एंटोनिम्स आप लिखेंगे। वन हैज बीन डन फॉर यू, यहाँ पर आपको बताया एक करके, ठीक है। देखो जैसे सॉफ्ट, सॉफ्ट का एंटोनिम क्या होगा हमारा, हार्ड, ठीक है। ऐसे ही आपको ये करने हैं। सम वर्ड्स गिवन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर हाईलाइटेड इन रेड कलर। Find antonym of these words from the box given below and write them in the blanks, ठीक है। अब हाईलाइटेड वर्ड्स तो नहीं दिए हैं यहाँ पर आपको, ठीक है। देखो लेकिन आपको क्या करना है, इसमें से इनमें कुछ वर्ड दिए हैं, ठीक है। जैसे आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पर फर्स्ट में आपको है क्लीन, ठीक है। सेकंड में स्लो, यहाँ पर फैट, और यहाँ पर फ्रेंड, यहाँ पर वेरी, फेवरस या वाइल्ड, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके आपको ऑपोजिट वर्ड फाइंड करके यहाँ पर लिखने हैं बेसिकली, ठीक है। रीराइट करना है इनको। नेक्स्ट, होमोनियम्स। व्हाट इज होमोनियम्स, होमोनियम्स को डिस्कस कर लेते हैं। होमोनियम्स आर वर्ड दैट हैव सेम साउंड और स्पेलिंग बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। होमोनियम्स हमारे वो वर्ड्स होते हैं जिनका या तो साउंड सेम आ रहा होता है या फिर स्पेलिंग सेम होती है, बट उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो उनके डिफरेंट होते हैं बिल्कुल, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे स्टॉक और स्टॉक, देखो स्पेलिंग सेम है, ठीक है। अब इनका मीनिंग क्या है, स्टॉक एक तो यूज होता है अ पार्ट ऑफ अ प्लांट, यानी कि एक प्लांट का पार्ट, उसके लिए हम यूज करते हैं स्टॉक। एक सेकंड होता है फॉलो अ पर्सन, किसी पर्सन को फॉलो करना, ठीक है। नेक्स्ट, लेफ्ट और लेफ्ट, देखो सेम प्रोनाउंस कर रहे हैं, सेम स्पेलिंग है, राइट। लेफ्ट का मीन्स होता है पास्ट टेंस ऑफ लीव। पास्ट टेंस लीव के लिए हम जो पास्ट टेंस यूज करते हैं लेफ्ट होता है। एक लेफ्ट होता है ऑपोजिट ऑफ राइट साइड, राइट साइड का ऑपोजिट, ठीक है। बैंक, बैंक मीन्स क्या होता है, आ रिवर बैंक, एक नदी का किनारा, और बैंक होता है डिपेंड ऑन, ठीक है। बो और बो, इसमें क्या है, टू बैंड फॉरवर्ड, आगे की तरफ बैंड होना। अ काइंड ऑफ टाइड रिबन दी फ्रंट ऑफ अ शिप, ठीक है। एक तरीके का रिबन जो बांधा जाता है शिप के फ्रंट पे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज दी है आपको, मेक सेंटेंसेस यूजिंग ईच ऑफ दीज वर्ड्स टू इलस्ट्रेट द टू मीनिंग ऑफ द वर्ड क्लियरली। आपको यहाँ पर क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं वर्ड्स का यूज करके, ठीक है। वर्ड्स टू इलस्ट्रेट, जिनका मीनिंग आप इलस्ट्रेट कर सकते हैं बेसिकली। द मीनिंग आर गिवन बिलो, जैसे कैन, अ कंटेनर, कैन को कंटेनर बोलते हैं, कैन को हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी, ठीक है। टू मीनिंग हो गए इसके भी। क्रॉस और क्रॉस के एक होता है अनॉयड और एक होता है आ मार्क या फिर सिंबल, सिंबल हो गया, ठीक है। बंक, बंक मीन्स नैरो, अ नैरो बेड, एक नैरो बेड, और बंक मीन्स होता है नॉनसेंस, ठीक है। फोर्थ होता है कोर्ट, वेयर लीगल ट्रायल टेक प्लेस, जहाँ पर लीगल ट्रायल होते हैं वहाँ पर उसको हम कोर्ट बोलते हैं। और सेकंड
सेकंड कोड का मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर गेम्स लाइक टेनिस आर प्लेड, ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पर गेम खेले जाते हैं जैसे टेनिस, ठीक है। कवर, कवर टू प्रोटेक्ट, एक कवर का मीनिंग होता है प्रोटेक्ट करना और एक का मतलब होता है इंक्लूड, ठीक है। सेकंड कोर्स, कोर्स इसमें होता है ए सीरीज ऑफ लेसन, लेसन्स की एक सीरीज। सेकंड का मीन्स होता है अ प्लेस वेयर हॉर्स रेसेस आर हेल्ड, गोल्फ इज प्लेड, एक ऐसी जगह जहाँ पर हॉर्स रेस होती है और गोल्फ प्ले किया जाता है। क्लब और क्लब अ मीटिंग प्लेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, एक मीटिंग प्लेस जहाँ पर लोग मीटिंग करते हैं। और सेकंड क्लब का मीनिंग होता है हमारा अ हैवी स्टिक यूज्ड एज अ वेपन, एक हैवी स्टिक जो वेपन की तरह यूज होती हो। क्लच और क्लच, इन तीनों में क्लच का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट का मीनिंग होता है तो ग्रिप, टाइटली, टाइटली किसी को पकड़ना। सेकंड मीनिंग होता है अ पैडल इन अ कार, एक कार पे पैडल। और थर्ड होता है अ बंच ऑफ एग्स, ठीक है। नेक्स्ट होमोफोन्स, होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग्स, ठीक है। होमोफोन्स हमारे वो वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड सेम आता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल बेयर, बियर, ठीक है, बेयर, बेयर। बर्थ, बर्थ। फ्लावर, फ्लावर, बेसिकली फ्लावर, फ्लावर। हेयर, हेयर। हील, हील, इटीसी, ठीक है। एक्सरसाइज में अब आपको बताया है सर्कल द मिस प्लेट वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सर्कल करना है आपको मिस प्लेट वर्ड्स को सेंटेंसेस में, ठीक है। देन राइट द करेक्ट स्पेलिंग इन द ब्लैंक, उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग को आपको राइट करना है ब्लैंक में। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपको यहाँ पर करके बताया है जो कि नहीं बताया हुआ है, ठीक है। आपको इसमें जो मिस प्लेट वर्ड्स हैं उनको फाइंड करके सर्कल करना है और उनको करेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सिमिलीज। A simile is an expression that describes something by comparing it with something else using an adjective and the vowel like, as, so, then, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बताया है, सिमिली हमारी एक्सप्रेस करती है या फिर डिस्क्राइब करती है किसी भी चीज को कंपेयरिंग करके, ठीक है, किसी भी चीज को कंपेयर करके। इसमें एडजेक्टिव्स का यूज होता है हमारा और वॉवल्स का, जैसे लाइक, एज, सो, देन। We use similes to write better, हम simile का यूज करते हैं better writing के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल as busy as a bee, ठीक है, as busy as a bee, as black as a coal, like cat and dogs, slapped like a dog, like a log, and deep as the ocean, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे सिमिलीज बताई हुई हैं बेसिकली। एज बिजी एज अ बी, यानी कि इतना बिजी मधुमक्खी की तरह, यानी कि 24 घंटे काम ही करते रहना। एज ब्लैक एज अ कोल, कोयले के समान काला, ठीक है। इस तरीके से सिमिलीज बताई हैं आपको यहाँ पर। फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी, फिल इन द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द सिमिलीज मेंशन्ड बिलो, ठीक है। यहाँ पर सिमिलीज मेंशन की हुई हैं, इनको आपको फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वर्ड इज स्पेल्ड रॉन्ग, किस वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है, क्रॉस इट आउट, उसको क्रॉस करके बाहर निकाल देंगे आप। राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑन दी ब्लैंक, और करेक्ट स्पेलिंग को आप वहां पर लिख देंगे, ठीक है। जैसे वैक्यूम, डिलीशियस, डायलॉग, एक्सपीरियंस, जो भी स्पेलिंग रॉन्ग है उन पर आपको क्रॉस करना है, ठीक है। कंप्लीट द वर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लूज, इन क्लूज की हेल्प से आपको ये वर्ड कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।